सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम अग्निहोत्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अग्निहोत्र एक ऐसी पद्धति है जीवन के विकास की। मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, अपने जो नित्य कर्म है उन कर्मों में भी ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है, तो वो क्या करे, और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो वो क्या करे। तो ऋषियों ने एक ऐसी विधा डेवलप की है। कहा कि आप गायत्री यज्ञ कीजिए, संध्या उपासना कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए। तो अग्निहोत्र के मंत्रों पर चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व के अंक में भी हमने बहुत ही सुंदर मंत्र पर चर्चा की। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। तो ईश्वर के जो गुण हैं, और अभी जिस मंत्र की बात कर रहे हैं वो मेधा सूक्त का बड़ा ही सुंदर मंत्र है। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया मेधा अग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा। ऐसा मंत्र है, एक बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते। मेधा सूक्त है वेद में, तो उस मेधा सूक्त में ही ये मंत्र आता है। इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उस मेधा बुद्धि के लिए। तो क्या कहते हैं? ओम याम मेधाम, जिस मेधा को, जिस बुद्धि को, मेधा आशु ग्रहणे, जो शीघ्र ग्रहण करने वाली होती है, जो शीघ्र ग्रहण कर लेती है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो 3 वर्ष में ही संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का उन्होंने अध्ययन कर लिया। और अच्छे से अध्ययन किया, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, क्योंकि उनके शास्त्रों में महाभाष्य के उदाहरण मिलते हैं, और महाभाष्य पढ़ने के पश्चात व्यक्ति के अंदर जो विद्वता उत्पन्न होती है उनके शास्त्रों में परिलक्षित होती है। तो कहा ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते। जिस मेधा बुद्धि के द्वारा, कैसी मेधा बुद्धि? जो ऋषियों की थी। 3 वर्ष में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने वाले ऋषि। तो इसलिए कहा मेधा आशु ग्रहणे, जो शीघ्र ही विषय को ग्रहण कर लेती है, वो बुद्धि, उसको कहते हैं मेधा। बुद्धि की भी कई अवस्थाएं होती हैं। बुद्धि, न्याय दर्शन क्या कहता है? बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। कि बुद्धि या उपलब्धि या ज्ञान ये कैसे हैं? अनर्थांतरम, अर्थांतर यानी भेद, और न अर्थांतरम अनर्थांतरम अभेद। तो इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। तो जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, जो बुद्धि है जिससे ज्ञान ग्रहण करते हैं, जब वो ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और उस समय हमारे सम्मुख कोई पुस्तक भी उपस्थित नहीं है, गुरु आचार्य भी उपस्थित नहीं है, उस समय वो ज्ञान किस अवस्था में रहता है? मस्तिष्क में बुद्धि या ज्ञान की अवस्था कैसी होती है? फिर वो स्मृति बन जाती है। स्मृति कहते हैं ना, स्मरण आया कि नहीं आया, यानी हम सोचते हैं, यानी वो ज्ञान जब स्टोर हो जाता है और हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है। ऐसे तो स्मृति पता नहीं कितनी है, लेकिन वो उपस्थित नहीं होती। अनकॉन्शियस माइंड में तो कितना ज्ञान भरा पड़ा है, हमें ही नहीं पता।
किसी को नहीं पता कितना भरा पड़ा है, कितने जन्मों के अनंत जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, कहाँ पता होता है। कॉन्शियस माइंड, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं वो बातें याद है, अष्टाध्याय याद करते हैं आप, बातें याद हैं, दर्शन याद करते हैं याद है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं बातें याद रहती हैं, घर परिवार की बातें याद हैं, गुरुजनों की बातें याद हैं। कॉन्शियस माइंड में जो है उसमें भी सारी बातें याद नहीं होती हैं, कुछ बातें याद होती हैं। तो जो कॉन्शियस माइंड हमारा होता है उसमें जो चीजें निकल कर आती हैं, जिसको रिकॉल करना कहते हैं, दोबारा याद आती है, वो स्मृति हो जाती है। और वो स्मृति जब हम व्यावहारिक प्रयोग में विषयों को देखते हैं, जब हम व्यावहारिक प्रयोग करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वही स्मृति, वो ज्ञान परिलक्षित होता है धृति शक्ति के रूप में, जिसको बुद्धि की शक्ति कहते हैं, धृति। तो बुद्धि अर्थात ज्ञान, स्मृति और धृति। धृति क्या होती है? ये नियमात्मिका शक्ति होती है, ये नियम करती है क्या कर रहा है क्या नहीं करना है। किसी ने जोर से बोल दिया, द्वेष में बोल दिया, तेज बोल दिया, कठोर बोल दिया, तुरंत ज्ञान के कारण से, ज्ञान के अनुरूप जो स्मृति बनती है कि हमने अच्छी बातें सुनी, हमने सुना है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान है। अब तो गुरुजी नहीं बता रहे, एक बार बता दी बात, वो स्मृति में आ गई। अब विषय उपस्थित हो गया क्रोध का, किसी ने हमारे ऊपर क्रोध कर दिया, तो जो स्मृति है वो धृति के रूप में सामने आएगी, नियम बना देगी, नियमात्मिका शक्ति हो जाएगी। वो कहेगी कि नहीं, गुरुजी ने कहा था ये गलत अभ्यास है, तो वो नियम बना देगी। धृति नियम के रूप में सामने आकर के खड़ी हो जाएगी और हमें वहां से बचा लेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान शुद्ध होगा तो स्मृति शुद्ध होगी, और स्मृति शुद्ध होगी तो नियमात्मिका शक्ति जो कंट्रोल करने वाली है वो भी शुद्ध होगी, क्योंकि धृति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ज्ञान यदि सात्विक है तो धृति भी सात्विक हो जाएगी, ज्ञान यदि राजसिक है धृति भी राजसिक हो जाएगी, ज्ञान यदि तामसिक है तो स्मृति भी तामसिक हो जाएगी। तो रावण की तरह अहंकार यदि राजसिक स्मृति और राजसिक ज्ञान उत्पन्न हो गया तो रावण की तरह अहंकार के कारण सब कुछ नष्ट करा देंगे, दुर्योधन की तरह सब कुछ नष्ट करा देंगे। वो नियमात्मिक शक्ति जो धृति है वो यदि सात्विक नहीं होगी तो नष्ट भी करा देती है। वो अड़ जाएगा एक विषय पर आकर के कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इतना महत्वपूर्ण भाग है। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? सात्विक। इसलिए ज्ञान करते समय विशेष प्रयत्न, विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारा ज्ञान कैसा रहे, सात्विक ज्ञान रहे। तो बात बताई जा रही है ज्ञान के विषय में, सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान कैसा होता है? सात्विक मेधा कैसी होती है? तो एक व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में बुद्धि के कुछ जो विषय हैं वो बताए। तो इसमें बुद्धि के विषय में ही बता रहे हैं। ओम याम मेधाम, जिस मेधा बुद्धि को जो बहुत शीघ्रता से ग्रहण कर लेती है। अच्छे संदर्भों में बात है, एक बात बार बार हम बताते ही हैं और सभी ऋषि, सभी आचार्य, सभी बड़े बताते हैं इस बात को कि वेदों में, शास्त्रों में जहाँ जो भी विधि की बात आती है वो हमेशा शुभ, सत्य, इन विषयों पर ही आधारित होती है। वो निषेध पक्ष की बात नहीं करते। जैसे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो इसमें ये विधि है, इसका निषेध नहीं करते हैं शास्त्रों में। फिर आप देखेंगे कि व्यावहारिक जगत में तो सब जगह तो ये बात नहीं घट सकती, तो अपवाद रूप में अपवाद को आदर्श तो नहीं मान सकते। अब किसी के मान लीजिए, मतलब ऐसा नहीं हो, मैं एक बात बता रहा हूं, किसी घर परिवार में मान लीजिए संस्कार ही ऐसे हो कि माता पिता खुद ही चोरी करते हो, तो बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं चोरी की। आप देखते होंगे जिसके घर परिवार में कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके बच्चे भी उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। तो ऐसा होता है। ये सुल्ताना डाकू की बात है, ये बिल्कुल सही बात है, घटना है। वो चोरी करके लाता था, उस माँ को देता था, उसकी माँ रख लेती थी। धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ती गई, डाकू बन गया। चोरी का माल लाता था, घर पे देता था, माता जी रखती रहती थी। पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के ले गई, वो तो भयानक डाकू बना। सजाए मौत, फांसी की सजा दी गई।
तो उससे कहा आखिरी इच्छा बताओ। उसने कहा माता जी से मिलवा दो। तो उसकी माँ ही उसने आते ही माँ के गाल पे चांटा लगाया। तो पुलिस ने पकड़ लिया अच्छे से उसको। उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहा है? उसने ये चांटा ये मुझे बचपन में मार देती तो आज मैं फांसी में तो ना चढ़ता। ये चांटा जब मैंने पहली बार चोरी करके घर पे लाकर इसके हाथ में दिया था, उसी समय ये चांटा मेरे गाल पे मार देती तो आज मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता और मैं फांसी की सजा से बच जाता। मिलती नहीं, जब गलत कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता तो मैं ये बताना चाहता। तो जो विधि है फिर भी ये अपवाद है, ये इसलिए मैंने कहा, ये उदाहरण इसलिए दिया कि सब माता पिता ऐसे नहीं होते, अपवाद में कोई एक अपवाद है बस। जैसे वेद तो हमेशा विधि की बात करता है, विधि और निषेध दोनों पक्ष। विधि ये करना चाहिए और निषेध ये नहीं करना चाहिए, उसमें भी मैक्सिमम विधि की प्रधानता अधिक होती है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? मेधा को, याम मेधाम, जिस मेधा बुद्धि को, जिस अच्छी बुद्धि को, जिस तीव्रता से ग्रहण करने वाली बुद्धि को, जो अच्छे विषयों का जल्दी से ग्रहण करती है, सात्विक विषयों का ग्रहण करती है। सात्विक विषयों का बुद्धि ग्रहण करे ये भी एक विशेष बात है। सत्संग में आधों को तो नींद आ जाती है, और कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा लो, कहीं कोई ऐसे नाटक चल रहा हो, कोई ऐसे कार्यक्रम हो, पूरी पूरी रात जागते हैं लोग। वर्तमान में ले लो, शादी विवाह के संस्कार कराते हैं, संस्कार जिसमें यज्ञ होना है उसके बाद ही संस्कार माना जाता है, उसको कहते हैं पंडित जी को जल्दी करा दो, आधा घंटा बैठना भारी है, और पूरी रात नाचेंगे, जो संस्कार में कहीं नहीं आता है, जो संस्कार का भाग ही नहीं है उस विषय में पूरी रात लगा देंगे। और जो मुख्य संस्कार है वो भी रात में 2-3 बजे थक हार करके आधों को नींद आ रही है और बस अनमने मन से बैठ करके, और उसमें भी कहते हैं कि जल्दी से कर दो, 10-15 मिनट में निपटाओ काम। ये आप स्वयं देख सकते हैं इस तरह को क्या है ये सब। तो कहा ओम याम मेधाम देवगणा, जिस मेधा बुद्धि को, जिस बुद्धि की प्रकृष्ट अवस्था को, देवगणा, देवगणा जो अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, देवगणा पितरश्च, और पितर, पितर मतलब पितामह, घर परिवार के बड़े लोग, महापुरुष, देव विद्वान महापुरुष लोग, और घर परिवार में भी जो बड़े गुरु आचार्य सज्जन पुरुष हैं वो भी 2 प्रकार से विभाग कर दिया। आध्यात्मिक संदर्भ में तो देवता, जो भी देवता हैं, जो देव हैं, और ईश्वर, और जो भी समाज के बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं। तो जिस मेधा बुद्धि को, याम मेधाम, जिस बुद्धि को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, याम मेधाम, कर्म कारक में, याम मेधाम जिस बुद्धि को, देवगणाः प्रथम व्यक्ति बहुवचन, राम है रामौ रामाः, देवगणाः पितरश्च, पिता पितरौ पितरः, बहुवचन है दोनों। जिस बुद्धि को देवता लोग और पितरः घर परिवार अच्छे लोग, सज्जन लोग सब, याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते, उसकी उपासना करते हैं, उसको चाहते हैं। जिस बुद्धि को सब चाहते हैं, यहाँ मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते, और तया मेधया, आगे कह रहे ना कि तया माम अद्य मेधया, जो समान विभक्त्यंत पद होते हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। जैसे तया माम मुझको, अद्य अभी, मेधया मेधया, रमा रमया, मेधा मेधया, ये भी तृतीय वचन है, तया ये भी तद्गत रूप है स्त्रीलिंग का। तया तया मेधया, उस बुद्धि से, जिस बुद्धि को समस्त देवगण, समस्त महापुरुष लोग, हमारे शुभ चिंतक लोग सब चाहते हैं, उसी बुद्धि से, जिस बुद्धि के द्वारा महर्षि पतंजलि, पाणिनि, महर्षि जैमिनी महापुरुष में हैं, उस बुद्धि से तया मेधया। और वो लोग भी जिस बुद्धि की कामना करते थे परमेश्वर से, वो यूं थोड़ी कहते थे मेरी बुद्धि पर्याप्त है बस, वो भी और कामना करते थे कि हे प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, गायत्री मंत्र की उपासना करते थे। तो तया मेधया, उस बुद्धि से, माम मुझको, अद्य अभी, कल परसों तरसों की बात नहीं है भगवान, अभी कर दो। तया मेधया, उस मेधा बुद्धि से, माम मुझको, अद्य मेधा विनम कुरु, मेधा विनम कर दो, प्रशस्त बुद्धि वाला बना दो। मेधा विनम, प्रशस्त बुद्धि वाला, और उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम बुद्धि वाला बना दो, कुरु कर दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से की जाती है बुद्धि के लिए। तो मेधा सूक्त का ये मंत्र कितना विशेष मंत्र है। याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते, तया मामद्य मेधया मेधा विनम कुरु स्वाहा। तो ये स्वाहा आहुति देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
भगवान से क्या मांगे, एक प्रश्न उठता है। भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से तो भगवान को ही मांगो। भगवान को मांग लो तो सब मिल गया, क्या शेष रह गया मांगना। तो भगवान कैसे मांगे जाते हैं, तो भगवान से साधक, भगवान से एक भक्त भक्ति मांगता है उनकी। तो भगवान को मांगने करते हैं भगवान की भक्ति मांगना, एक ही बात है कि सदैव भगवान की शरण में, उनके ही आशीर्वादों की शीतल छाया में हम रहें। तो ये सब विषय कब सफल हो सकते हैं, जब बुद्धि आशुगामी हो, बुद्धि तीव्र हो, बुद्धि निर्मल हो। यहाँ केवल निर्मलता का तात्पर्य, तीव्र होने का तात्पर्य, केवल मेधा बुद्धि का तात्पर्य ऐसे नहीं कि केवल अब पढ़ाई में ही अच्छे हो। पढ़ाई भी एक पक्ष है जीवन का। जीवन का तो बहुआयामी व्यक्तित्व है। कोई सेवा कार्य में लगा है तो सेवा कार्य को भी इतने अच्छे से करे कि सेवा संबंधी वो विषय उसकी समझ में शीघ्रता से आ जाए। सेवा संबंधी विषय भी शीघ्रता से समझकर अपने समस्त कार्यों का सकुशलता से निष्पादन करे। यह है मेधा बुद्धि होने का लक्ष्य। यदि आप विद्या के क्षेत्र में, तो विद्या के क्षेत्र में भी महान पुरुषार्थ करें, विद्या के क्षेत्र में भी आप एकाग्र होकर के अपने पाठ को, अपने विषय को याद करें। यह है मेधा बुद्धि। कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग के जो कार्य, नक्शा बनाने का कार्य, उसमें निपुण रहे। कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कार्य करता है, कपड़ा बनाने के क्षेत्र में कार्य करता है, तो वो अपने विषय में निपुणता से कार्य करे, अपने विषयों को विषय में सजग रहे। ये बड़े परिप्रेक्ष्य में वेद के मंत्र होते हैं, कोई किसी एक संकुचित विचारधारा को लेकर के नहीं चलते, समस्त समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। समाज की उन्नति की बात जहां भी हो, उस विचारधारा को पोषित करते हैं। इसलिए वेद को सदैव सार्वकालिक कहा गया है, सभी के लिए कहा गया है। वेद किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वेद तो समस्त मानव जाति के लिए है, जो भूतकाल में है, जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होगी। इसलिए वेद के ज्ञान को नित्य नवीन नूतन अविनाशी ज्ञान कहा जाता है, जो सार्वकालिक ज्ञान है, जो कालातीत ज्ञान है। ऐसा नहीं होता कि वो अब तो ये ज्ञान पुराना हो गया, अब आवश्यकता नहीं है। हम सभी के जो दादा परदादा और भी बुजुर्ग लोग हुए होंगे, उनके जीवन में भी ये सत्य हमेशा घटित हुए होंगे कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। वेद के संदेश उस समय भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने आज हैं, और आने वाले समय में भी उतने ही प्रासंगिक होंगे। इसको कहते हैं नवीन और अर्वाचीन और प्राचीन। वेद का ज्ञान अर्वाचीन भी है और प्राचीन भी है। प्राचीन किस लिए है, क्योंकि पहले से ही आ रहा है। अर्वाचीन है क्योंकि प्रतिक्षण नूतन है, पुराना नहीं होता है। छोटा बच्चा होगा तो उसको भी क्या सिखाएगी माता, बेटे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सृष्टि जब भी चलेगी ये ज्ञान हमेशा नवीन बना रहेगा, नूतन बना रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों को सत्यम वदा ये पाठ न पढ़ाया जाए कि सत्य बोलो ये बात न पढ़। सृष्टि का चक्र खंडित हो जाएगा यदि इस सुविधा के अनुसार आप न चले तो। इस ज्ञान की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, पर भगवान तो हमेशा काल से परे हैं, वो कालातीत है, वो काल की सीमा में नहीं बनते। तो ये मंत्र अग्निहोत्र के मंत्रों में, इन मंत्रों का विशेष महत्व है। अब इन मंत्र के बाद में तो फिर पुनः अथीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र लेते हैं कि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मज्जुह्राण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम स्वाहा। तो इस प्रकार से प्रोसेस इन्होंने किया है। फिर महामृत्युंजय मंत्र को लिया है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। कितने अच्छे से इन विषयों को ये ले रहे हैं। त्र्यंबकम जो परमेश्वर है, कैसा ये जो मंत्र है, कुछ लोग महामृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेदों में मृत्यु के संबंध में तो बहुत रेयर केस में कोई मंत्र आए, जैसे ये महामृत्युंजय मंत्र जिसको कहते हैं, शायद एक ही मंत्र होगा जो मृत्यु के विषय में, मृत्यु कैसे हो इसके विषय में बताता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में मृत्यु के संदर्भ में आपको मंत्र नहीं मिलेंगे। फिर मंत्र किसके संदर्भ में मिलेंगे? जिन मंत्रों से ईश्वर के
आनंद को आप प्राप्त कर सकें। वेद आनंद प्रदान करने वाले शास्त्र। वेद में आनंद स्वरूप परमात्मा की बात कही गई है। अपने समस्त कर्मों को आनंद पूर्वक करते हुए कर्म की आसक्ति से धीरे धीरे रहित हो जाओ। अपने स्वयं का इतना विस्तार कर लें उस स्वयं में समस्त लोक समाहित हो जाए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में स्वयं के समान हम देखें। ऐसे आत्मनि सर्वाणि भूतानि, आत्मा में समस्त भूतों को देखें। और सर्वेषु भूतेषु आत्मान, और सब भूतों में स्वयं को देखें। ऐसी एक दृष्टि डेवलप कराते हैं। जब हम स्वयं को सब में देखते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी है कि मैं स्वयं का मतलब इस शरीर को आपके अंदर देखूंगा, ऐसा नहीं होता। वो तो आपका शरीर अलग है, आपका अलग है। मैं जो अपने लिए चाहता हूं, जो सुख, जो बातें अपने लिए चाहता हूं, वो ही मैं आपके साथ करूं, वही व्यवहार मैं आपसे करूं जैसा मैं स्वयं के लिए पसंद करता हूं। ये मेरे मन में जिन विषयों को लेकर के सुख या दुख उत्पन्न होता है, मैं वैसा आचरण आपके साथ ना करूं कि आपको दुख उत्पन्न हो। जिन विषयों को लेकर के मुझे सुख उत्पन्न होता है, वैसा आचरण करें कि आपको भी सुख की प्रतीति हो। ये दर्शन है, ये बड़े दर्शन है। आप कहोगे जी ये दर्शन कैसे होते हैं? सामाजिक जीवन में देखो ना, कुछ लोग केवल अपने जीवा के स्वाद के लिए निर्दोष पशुओं को मार देते हैं। ये केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है ये बात, ये तो विस्तार है पूरा। तो वहां वो क्या करते हैं? आत्मवत थोड़ी देख रहे हैं, वो तो अपने स्वाद के लिए दूसरे के जीवन को ले रहे हैं, वो आत्मवत नहीं है। कुछ एक संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए दूसरे निर्दोष लोगों को मार देते हैं, ये आत्मवत थोड़ी देख रहे हैं। ये केवल भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन हमें सिखाता है आत्मवत देखना। फिर व्यवस्थागत विषय और नियमानुसार चीजें एक अलग परिप्रेक्ष्य में आती है, वो नीतिगत विषय अलग हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा विषय है हमारा। तो इसमें कहा ओम त्र्यंबकम यजामहे, चूंकि मृत्यु से संबंधित है तो भगवान के एक रूप कैसा है? वो सृष्टि का कर्ता भी है, करने वाला, रचने वाला, धर्ता, उसको धारण करने वाला भी है, और कर्ता, धर्ता और नियंता भी है, नियामक है, कर्मों का फल देने वाला भी है, नियम स्वरूप भी है। और उसको रुद्र कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा जो सृष्टि का कर्ता है, विष्णु जो पालन करने वाला है, धर्ता, धारण पोषणीय धातु होती है, डुभ्रिय धारण पोषणीय, दुधाय धारण पोषण, धर्ता भी है। और महेश वो इसका नियंता भी है, रुद्र भी है, वो शिव है। तो वो त्र्यंबकम की बात कही उससे कि जो रुद्र है, जो परमात्मा रुद्र स्वरूप परमात्मा है, त्र्यंबकम, जगदीश्वर कैसा है? रुद्र स्वरूप है। त्र्यंबकम यजामहे, हम उसकी स्तुति करते हैं। क्यों? क्या दे वो हमें? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमें सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम हमें आनंद प्रदान करने वाला हो, पुष्टिवर्धन पुष्टि प्रदान करने वाला हो, हृष्ट पुष्ट हम रहें, ऐसे समाज में हमारे बल को बढ़ाने वाला हो। तो ऐसा जो परमेश्वर है उसकी हम स्तुति क्या करें? ऐसी बात करें। सुगंधि का मतलब भगवान जी की कोई मूर्ति बना के उसमें सेंट छिड़क, तो वो सुगंधि की बात कह रहे हैं। जैसे परमात्मा के नियमों से इस संसार में सुगंधि फैलती है, कोई व्यक्ति अपने नियमों में चले, उसका दुश्मन भी उसको पसंद करने लगेगा। कोई बात आएगी वो भी कहेगा नहीं भाई वो नियम का तो पक्का है। ये होता है नियम की सुगंधि, यश कीर्ति जिसको कहते हैं समाज में। तो कह रहे त्र्यंबकम यजामहे, सुगंधिम, उस सुगंध प्रदान करने वाले जो शुद्ध गंधों से युक्त है और दिव्य गंध से युक्त है। और आध्यात्मिक अर्थ में दिव्य गंध का अनुभव जैसे योगियों को होता है सिद्धियों में, तो वो ईश्वर के कारण से तो है, वो कहां से है? परमात्मा का ये कौतुक है। दिव्य गंध से युक्त है और शरीर का, आत्मा का, समाज के बल को बढ़ाने वाला है। हम उसकी स्तुति करें। क्यों करें? उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतास्व। उर्वारुक में, वो कैसे हो? जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं तो उर्वारुक में, इव बंधनात्, बंधन से, उर्वारुक की तरह। उर्वारुक कहते हैं खरबूजे को।
जैसे लता से लगा हुआ खरबूजा पकने के बाद लता से हट जाता है, अपने आप हट जाता है। आप जरा सा टच करोगे वो खुद हट जाएगा, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर रखा होता है। वो स्वतः ही छोड़ देती है कि ये पक गया, अब इससे मेरा संबंध समाप्त हो गया। तो जीवन जाता है ना लता से, तो जब लता होती है तो पोषण तो लता के माध्यम से जाता है ना खरबूजे में। तो ऐसी आत्मा, इंद्रियां, ये सब जो है पोषित करती रहती है शरीर को। और जब हमारा शरीर पूरा पक गया, पूरा अपना जीवन जी लिया, आध्यात्मिक उन्नति में पूरे आनंद में रहे, तो जब ऐसे जाएं तो प्राण अपने आप ही बस हल्के से झटके से, झटका भी क्या, बस एक बहाना छोटा सा कोई, कि बस प्राण तो जाने थे चले गए, ऐसे होता है। आपने सुना होगा किसी किसी व्यक्ति के विषय में, जी बस ये तो बैठे थे और जैसे ही लेटे और चले गए, प्राण निकल गए। ऐसे प्राण ऐसे जाते हैं। कोई सीधा बैठा, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार हुआ, खाट पर उठ के बैठेंगे, चौकी पर बैठेंगे, चले जाएंगे। ऐसे जीवन ऐसे चला जाता है, हाथों हाथों में चला जाता है। कोई आपसे बात कर रहे हैं, आपके सामने बैठेंगे और चले जाएंगे। ये क्या होता है, ऐसी मृत्यु की शास्त्र में कामना करते हैं। उर्वारुकमिव बंधनात्, बंधन से ऐसे चले जाते हैं। मृत्योर मुक्षीय, क्या कहा, मृत्योर मुक्षीय, बंधन से, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए हम। मामृतात्, अमृत से नहीं हो, इस बार बार की मृत्यु के बंधन से भी छूटने की बात करते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति की बात आती है कि इस मृत्यु के बंधन से छूट जाए। लेकिन क्या कहा, मां अमृतात्, अमृत से ना छूटे, उस परम पद परमात्मा आपकी प्राप्ति में, आपके आनंद में सदैव रहे। तो ऐसे कामनाएं हम वेद मंत्रों के माध्यम से करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी को अत्यंत विनम्रता के साथ में, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ में, अपने गुरुजनों के प्रति अत्यंत आदर और कृतज्ञता के साथ में अपने जीवन को जीना चाहिए। तो आइए सभी के जीवन में मंगल हो, सब अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।